पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? ज्ञान के साधन, और इसलिए ज्ञान के साधन होने से इनको भी ज्ञान कह दिया, इनको भी ज्ञान कह दिया है। तो बतला दिए हैं, क्या क्या बतलाए हैं? अमानी, अदम्भ, अदम्भी, और अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्य की उपासना, अंदर बाहर की पवित्रता, और स्थिरता, चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर होना, और आत्म विनिग्रह, शरीर, इंद्रिय और अपने मन को वश में रखना। फिर नित्य ही समचित्त, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, क्या करना? इंद्रियों के जो विषय है इनमें निरंतर वैराग्य का होना, अहंकार रहित तो होना, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूप दुख, क्या है? जन्म दुख, जरा दुख, व्याधि दुख, तो इनमें क्या करना? दुख दोष का दर्शन करना, ये बतला दिया। और पुत्र स्त्री ग्रह आदि में आसक्ति का अभाव होना, और उनमें जो आत्म भावना है, मैं पने की भावना, उसका भी त्याग होना, और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति होने पर नित्य ही निरंतर समचित्त बने रहना। क्या? निरंतर समचित्त बने रहना। और मुझ परमात्मा में अनन्य योग के द्वारा अभेद रूप से जो अव्यभिचारिणी भक्ति निरंतर मेरे में ही मुझ परमात्मा को अपनी आत्म रूप से जो चिंतन करता है, यही क्या है? अव्यभिचारिणी भक्ति। और विविक्त देश सेवित्वम, एकांत देश के सेवन का स्वभाव, और जन संसदी अरति, जो रजोगुणी तमोगुणी लोग हैं, संस्कार विहीन है, जो अविनीत है, हठी है, तो ऐसे लोगों के संसर्ग से दूर रहना, ऐसे लोगों के संग से दूर रहना, ये बतला दिए हैं। अब आगे देखो क्या बतला रहे हैं। 11वां श्लोक है, यहाँ तक ये ज्ञान के साधन है, इनको ज्ञान कहेंगे। देखिए, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्ता मज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यद अतः अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म जो आत्मा है, क्या? अध्यात्मा ने जो अपनी आत्मा है, उसका जो ज्ञान, आत्मा का जो ज्ञान है,
उस ज्ञान का नित्यत्व माने नित्य भाव। क्या? आत्म विषयक जो ज्ञान है उस ज्ञान का नित्यत्व माने निरंतर रहना। निरंतर, जिसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहा है। क्या कहा है? उसी को बतला रहे हैं। आत्मादि विषयक, आदि लगा दिया। आदि इसलिए लगा दिया है जो समदम आदि साधन है या आत्म श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, ये सब इसी में आ जाए। तो आत्मा संबंधी जो ज्ञान श्रवण मनन निधिध्यासन रूप, उसको नित्यत्व माने निरंतरता, निरंतर उसका रहना, अपने चित्त का निरंतर अध्यात्म ज्ञान में निरत रहना। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व जो आत्मा है उसका जो ज्ञान है, तो तत्व ज्ञान उसका जो अर्थ माने प्रयोजन क्या है? मोक्ष। तत्व ज्ञान का जो अर्थ है प्रयोजन, वो क्या है? मोक्ष है। तो मोक्ष दर्शनम माने निरंतर मोक्ष का ही आलोचना करना, खोजना, मोक्ष को ही चाहना। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम का मतलब क्या हुआ? मोक्ष के ही इच्छा करना, निरंतर इसी की आलोचना करते रहना कि कैसे मेरा मोक्ष। कल बताया दिया है सायंकाल, अरोड़ा जी का सारा ज्ञान रह गया। क्या बतलाया था? जो परम दुखी है, जिज्ञासु क्या है? परम दुखी है, क्योंकि उसको यहाँ कुछ भी सहारा नजर नहीं आता है। सबके सब सहारे क्या देखता है? क्षणिक है। सबके सब सहारे टूटने वाले हैं, नष्ट होने वाले, विचारवान। दुखम सर्वम ही विवेकी न, विवेकी के लिए सबका सब दुख रूप है। अज्ञानी तो मस्त है। अज्ञानी क्या है? मस्त है। लेकिन विवेकी तो देखता है परिणाम ताप संस्कार दुखम सर्वम ही विवेकी ना, परिणाम पर विचार करता है। तो विचार करने पर यही होता है कि सबका सब तो दुख रूप ही है, सबका सब दुख रूप। तो इसलिए वो परम दुखी है। इसीलिए क्या है वो? और इसीलिए परम सुखी हो जाता है ज्ञान प्राप्त करके, क्योंकि परम सुख आत्मा को प्राप्त कर लेता है ना, तो इसलिए परम सुखी हो जाता है। अब अरोड़ा जी परम दुखी तो है नहीं, तो परम सुखी कैसे होंगे? ये बतलाइए। परम दुखी हो आप? नहीं, ठीक है जी, चल रहा है, मौज है, हैं? जो थोड़ी वो चिंता थी वो ज्ञान से और मिट गई। तो मिट गई, इसका मतलब क्या हुआ? गड़बड़ हो गया काम, गड़बड़ काम हो गया। होता यही है, होता यही है। फायदा उठा लेते हैं, बस उतने में ही संतुष्ट हो जाता है, मानसिक समाधान हो गया और बस संतोष आदि हो गया। साधन ही तो आए हैं, साध्य तो की तो अनुभूति नहीं हुई है। वो ऐसा हो गया कि जैसे किसी को वो चाहिए था, क्या तकिया चाहिए, हैं? तो रुई की तकिए से भी काम चल सकता था, लेकिन उसने क्या किया कि उसके अंदर हीरे मोती भरे हैं और वो तकिया लगा दिया। कोई लाभ, कोई अलग कोई विशेष प्रयोजन हल हो गया हो? वो तो क्या चल सकता था? ईंट से भी काम हो सकता था, रुई से भी काम हो सकता था। तो वही बात हुआ, चिंता तो आपकी मानसिक समाधान तो और चीज़ों से भी हो सकता था, ज्ञान केवल मानसिक समाधान के लिए नहीं है। इसलिए है तत्व प्राप्ति के लिए, तत्व अनुभव करके मोक्ष
निकल जाए इस संसार जंगल से। है? लेकिन कोई कोई बिरला, कौन बिरला? जो परम दुखी है। तीन बताई थी ना कोटि, क्या? सुखी, दुखी, परम दुखी। सुखी जो विषयों में मस्त है, दुखी जो संसार की प्रतिकूलताओं से, झंझटों से और दुनिया भर के असंतोषों से दुखी है। परम दुखी कौन है? वो जिज्ञासु है, क्योंकि वो तो विचार करता है कि सब कुछ तो दुख रूप ही है, नाशवान है, क्षणिक है, असार है, इसलिए वो परम दुखी है। इसलिए वो सुख खोजता है, विषयों में नहीं खोजता, संसार में नहीं खोजता, संबंधों में या धन में या पद में नहीं खोजता है, क्योंकि इनको तो उसने समझ लिया कि ये तो सबके सब नाशवान है, असार है। वो परम सुख दुखी है, इसलिए परम सुख वो परमात्मा को खोजता है। और जो खोजता है, जिन खोजा तिन वो तो पा ही लेता है। जो खोजेगा वही तो है ना। तो आपने जो चाहा वो मिल गया, नहीं मिला आपको? आपने शांति चाहिए, शांति मिल गई। परम शांति तो नहीं चाहिए थी ना। परम शांति चाहोगे तो परम शांति मिलेगी। जो आपने चाहा वो आपको मिला। सत्संग तो ऐसी काम देनु है, जो चाहोगे, जो मांगोगे वो मिलेगा। शांति चाहिए थी ना, परम शांति। पहले परम अशांत तो हो जाओ। जब पहले परम अशांत होंगे तभी परम शांति का मूल्य, महत्व, उसकी महिमा और उसको पाने की तड़प, व्याकुलता उत्पन्न हो। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान का जो प्रयोजन मोक्ष, उसका दर्शनम माने उसी की निरंतर आलोचना करना, निरंतर उसको ही चाहना। बस वही चाहता है। जैसे लोभी व्यक्ति क्या चाहता है? धन चाहता है ना। जो मानी व्यक्ति है वो क्या चाहता है? प्रशंसा चाहता है। क्या चाहता है? वैसे ही जो जिज्ञासु है वो क्या चाहता है? जो चाहता बस मोक्ष। बोला बाबा ने कहा है ना, जो चाहता बस मोक्ष, उसका ज्ञान में तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं एतद माने ये, ज्ञानम इति यहाँ तक ज्ञान, प्रोक्तम माने कहा। क्या कहा? ज्ञानम प्रोक्तम, ये ज्ञान कहा हमने। तो ज्ञान माने ज्ञान के साधन है। क्या है? ज्ञान के साधन है, इसलिए इनको भी ज्ञान कह दिया। अज्ञानम यद यद अज्ञानम अतः अन्यथा। जो अज्ञान है वो अतः माने इससे, अन्यथा माने भिन्न है। ये ज्ञान है और वो क्या है? अज्ञान। मतलब जो अज्ञान को दृढ़ करने वाले, ठोस करने वाले, ये तो ज्ञान बतला दिए। जो ज्ञान को पुष्ट करते हैं, ज्ञान प्राप्ति में जो सहयोगी है, सहायक है, इसीलिए ज्ञान है। और जो इसके विपरीत हैं वो क्या है? यद अज्ञानम अतः अन्यथा, इससे क्या है? वो अन्यथा है, भिन्न है। जैसे ज्ञान का सहयोगी क्या है? अमानित्वम, और अज्ञान का सहयोगी क्या है? मानित्वम। मानना है। जैसे ज्ञान का सहायक है अहिंसा और अज्ञान का सहायक क्या है? हिंसा। उल्टा, उधर अदम्भ है, इधर दम्भ है। उधर जो है सरलता है और इधर क्या है? कुटिलता है, कठोरता है, चालाकी है। उधर क्या है? स्थिरता है, आत्म संयम है। इधर जो है स्वेच्छाचार है, स्वेच्छाचार। यही चाहिए ना आज आदमी को। क्या चाहिए? कोई नियंत्रण करने वाला ना हो,
देखो ऐसा है, गाड़ी चलानी नहीं आती तब तक किस पे चलवाते हैं? ड्राइवर। और स्वयं गाड़ी चलाने का मतलब क्या है? आपको कुशल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वैसे ही किसी के अनुशासन में रहना। तो गाड़ी कौन चला रहा है? जो हमारे से श्रेष्ठ है, आदरणीय है, पूज्य है, वो गाड़ी चला, वो हमें अनुशासित कर रहा है। वो क्या करता है? अनुशासित करता है। उसकी कृपा है ना, जो अनुशासित कर रहा है। और आप स्वयं सीख जाओ, स्वयं अपने आप को अनुशासित रख सको, इससे तो श्रेष्ठ ही नहीं है। लेकिन अपने आप को स्वयं अनुशासित रखना सहज कार्य है? सब कोई कर सकते हैं क्या? अपने आप को अनुशासित करना। दूसरों के तो अनुशासन में रह नहीं सकते, वो स्वयं अपने आप को अनुशासित कर सकता है। जो दूसरों के अनुशासन में नहीं रह पा रहा है, कि साधारण सी बात है कि वो बिल्कुल अनुशासित नहीं है। अन्यथा जो आत्म अनुशासित है, उसको दूसरों के अनुशासन से भी कोई फर्क पड़ेगा? जिसका संयम है वो दूसरों के अनुसार भी चल सकता है, और जिसको अपने ही अनुसार, तो इसका मतलब क्या है? उसका अपना कोई संयम है? अपना कोई संयम नहीं। तो इसलिए क्या करना? ये अनुशासित रखना इनको। लेकिन आज तो स्वेच्छाचार। क्या चाहिए? कोई कुछ कहे ना, कोई टोके ना, अपने हिसाब से। तो गाड़ी कहाँ टकराएगी? या तो पहाड़ से टकराएगी या खाई में गिरेगी। क्या होगा? क्यों जी? या तो पहाड़ से टकराएगी और या फिर खाई में गिर के मरेगा। मरना ही मरना। स्वेच्छाचारी को तो क्या है? मरना ही मरना। अहंकार का पहाड़ है, और ये जो प्रशंसा, निंदा, चुगली आदि उसकी खाई है। किधर न किधर तो या तो पहाड़ से टकराता रहेगा, अहंकार टकराता रहता है, और या फिर जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह इनकी खाई में गिर जाता है। दोनों तरफ क्या है? मौत ही मौत है ना। अच्छा, तो इस प्रकार से ज्ञान के साधन बतला दिए हैं, और जो अज्ञान के सहायक है वो इसके विपरीत है। इसके विपरीत जो साधन है, हिंसा का होना और स्वेच्छाचार का होना, बड़ों का तिरस्कार, आचार्य का, गुरु का क्या करना? तिरस्कार करना। ये क्या है? ये सब के सब अज्ञान को बढ़ाने वाले। इसको बढ़ाने वाले, अज्ञान को बढ़ाने। तो कोई मेरे को कह रहा था कल के, महाराज जी चलो अच्छा हुआ कि हमारा जो बेटा है वो वैसे किसी की नहीं मानता, लेकिन आपकी प्रति बहुत भाव रखता है, श्रद्धा रखता है, आपकी पूरी मानता है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, लेकिन जीवन में होने कहीं चाहिए। एक नहीं हो, एक तो हो ही हो, पर कम से कम 4-5 तो कम से कम होने चाहिए। अपने माता पिता भी ऐसे हो जिनकी बात सुने, समझे, स्वीकारे। उससे क्या होता है? उससे जीवन में कभी कितनी बड़ी समस्याएं आ जाए, उससे वो विचलित नहीं। एक तो होना ही होना चाहिए, होने तो चाहिए कहीं। अब हमारे जीवन में आप पूछो तो हमारे जीवन में कितने हैं? सारे ही है। जितनी दुनिया है वो सारी हमारे जीवन में। हम सब की मान लेते हैं, और हमें मानने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती, हमें अच्छा लगता है। हमें कोई परेशानी नहीं है किसी की मानने में। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ गया है? लेकिन ये अहंकार है ना व्यक्ति का, ये स्वीकार ही नहीं करने देता है। तो जीवन में कैसा होना चाहिए? छोटा सा बालक भी कहे ना, उसकी भी मानने, तो वो छोटा नहीं हो गया, वो बड़ा हो गया। बड़ा सबकी मानता है।
और जो मूड होता है छोटा वो किसी की नहीं मानता और दुखी दुख पाता रहता है इसलिए। हाँ जी, तो ये क्या बतला दिया है, ज्ञान और अज्ञान इसके विपरीत है। तो अब ज्ञान की तरफ चलना है ना आपको, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण याद दिला रहे हैं दोबारा फिर। तो देखिए 12वां श्लोक, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न तन्नासदुच्यते। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् तन्न असद उच्यते। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत्तद् ज्ञेयं यत् ज्ञेयं तत् अहं प्रवक्ष्यामि। जो ज्ञेय है, जो क्या है, ज्ञेय है, जानने योग्य, जो ज्ञेय ज्ञान के द्वारा जो ज्ञेय है, ज्ञाता के द्वारा ज्ञान से जो ज्ञेय है उसको तत् अहम प्रवक्ष्यामि, उसको मैं तेरे प्रति कहूँगा। पीछे बोला था ना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, यत्तद् ज्ञानम मम मतम ज्ञानम, ये जो ज्ञान है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, मेरे मत में यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। जो जानने में आने वाला वो सब क्षेत्र है, और जो जानने वाला है वो क्षेत्र। पीछे बताई दिया विकार के सहित, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सब बतला दिया है ना। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम, सब बतला ही दिए। वो सब क्षेत्र है, और जो उनको जानने वाला है वो क्या है, क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ को की बतलाने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन उस क्षेत्रज्ञ जो ज्ञेय है उसको जानने के जो ज्ञान सहायक साधन है वो आपको बतलाते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं, यत् ज्ञेयं तत् अहम प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है उसको मैं कहूँगा। महिमा क्या है, यत् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको जान करके अमृतमश्नुते, अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है जिज्ञासु। इसकी अमृतत्व, मोक्ष की, अमृतत्व माने हाँ, जिज्ञासु जिस ज्ञेय को जानकर, ज्ञान के द्वारा जिस ज्ञेय को जान करके क्या कर लेता है, अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है, उसको अब मैं तेरे प्रति कहूँगा। तो क्या बताते हैं, अनादिमत परम ब्रह्म, वह जो ब्रह्म है वो क्या है, अनादिमत है, अनादि वाला है, जिसका कोई आदि नहीं है। अनादिवान वाला पदार्थ है, अनादिमान पदार्थ है वो वस्तु, वो तत्व।
वो परम ब्रह्म, जो पर ब्रह्म है वो क्या है? अनादि मत है। कुछ लोग इसका जो विच्छेद है वो ये भी करते हैं, अनादि मत परम, अनादि मत परम, लेकिन वो गलत है। इन्होंने ये कर रखा क्या गीता प्रेस वालों ने? क्या किया है? विच्छेद क्या किया इन्होंने? दिखाइए। अनादि वाला, अनादि मत, ठीक, अनादि वाला। हाँ, नहीं तो कहीं क्या है, ऐसा विच्छेद भी आता है, अनादि मत परम मेरे परायण। लेकिन यहाँ पर वो संगति नहीं बैठती है। क्यों नहीं बैठती है? वो आगे भी देख लो। परम ब्रह्मा, वह जो परम ब्रह्म है, तत् न सत, वह सत शब्द के द्वारा भी नहीं कहा जा सकता, न असद उच्यते, और न उसको असद ही कहा जा सकता। न तो सत कहा जा सकता और न असत ही कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि सत हम कहते हैं किसको और असत किसको कहते हैं? ये देखो, जैसे घड़ा है, घड़ा रखा हुआ है, तब सब कह रहे घड़ा सत, घड़ा अस्ति, घड़ा है। किसके द्वारा ज्ञान हुआ? इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा ये ज्ञान हुआ क्या? घड़ा है। अब वो घड़ा नहीं है, घड़ा उठा के कोई ले गया, घड़ा नहीं है, ये ज्ञान भी किसके द्वारा हुआ? इंद्रियों के द्वारा हुआ। इसीलिए उसको क्या है? असत। वो असत हो गया ना। घड़ा नहीं है, ये क्या हुई? घट की असत्ता हुई। और घड़ा है, ये घट की क्या हुई? सतपना हुआ। तो आत्मा इस तरह है, आत्मा को सत या असत कहा जा सकता है क्या? इंद्रियों की अपेक्षा से है। सत इंद्रियों के कारण से हम सत कह रहे हैं, और इंद्रियों के कारण से क्या कह रहे हैं? असत कह रहे हैं। भाई जैसे कहते हैं खरगोश के सींग नहीं है, तो वो असत है। तो वो असत भी किस लिए? क्योंकि किसी ने खरगोश के सींग नहीं देखे। तो इंद्रियों से हुआ ना सतपना और असतपना। इसी कारण से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो अनादिवान परब्रह्म पदार्थ है, उसको न सत न असद उच्यते। उसको न तो सत कहा जा सकता और न असत ही उसको कहा जा सकता। यहाँ पर बड़ा शास्त्रार्थ किया है कि जी आप कह तो रहे थे क्षेत्रज्ञ को बतलाएंगे, हैं? पहली बात तो बीच में और चीज़ बताने लग गई, अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम। चलो इतनी देर भी हमने प्रतीक्षा कर ली, सोचा कुछ बताएंगे, लेकिन आप तो क्या कहने लगे कि ना वो सत है और ना वो असत है। ये क्या आपने बताया हैं? ये क्या समझ में आया? ये तो कोई समझ में नहीं आया कि ना सत ना असत। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो है ही नहीं क्या? अरे नहीं, विद्यमान भी नहीं है और अविद्यमान भी नहीं है। क्या? सत माने विद्यमान और असत माने अविद्यमान। अर्थात सत शब्द भी उसके लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता और असत शब्द भी उसके लिए प्रयुक्त नहीं होता है, क्योंकि सबको सत्ता है, सबका अधिष्ठान वही है। सबका अधिष्ठान क्या है? वही है। जैसे स्वप्न है, आप देखते हैं स्वप्न में ये शरीर दिख रहा है, ये बाकी शरीर दिख रहे हैं, लेकिन जिसका सारा खेल है वो ही नहीं दिख रहा है? जिसका सारा खेल है स्वप्न दृष्टा अधिष्ठान, वो दिखता है क्या वहाँ? वो कब दिखता है? जगने पर है। हाँ, तो वहाँ पर वो गुरु कोई ज्ञान दे और वहीं पर जगा दे, मोह पट्टी हटा दे,
तो कह दे कि तुम क्या हो, अधिष्ठान रूप हो, ये शरीर आदि ये सब जो भास रहे हैं ये तुम नहीं हो। तुम जो हो, तुम्हारे हृदय में जो कूटस्थ है, जो आत्मा है, वह क्या है, वही ब्रह्म रूप। वो तुम हो। तो आप ये बताइए, उस स्वप्न में भास भी एक तरह से वही रहा है, उसमें ही भास रहा है ना, वही भास रहा है, वही भाषा है, लेकिन वही भाषा दूसरा वो सबसे अलग भी है। उन दृश्यों से उसका कोई संबंध है क्या? स्वप्न दृष्टा का कोई संबंध है? उसमें ही भास रहा है, कोई संबंध नहीं है, हैं? जैसे मरुभूमि का जल से कोई संबंध नहीं, ना गीला मिलता वहाँ पानी, रेत गीली मिलती है क्या? लेकिन भासता क्या है? जल भासता। वैसे तो उसको सत भी नहीं कह सकते और असत भी नहीं कह सकते। तो इसका मतलब तो क्या, वो अत्यंत असत होगा। जिसको सत भी नहीं कहा जाए, असत भी नहीं कहा जाए, इसका मतलब क्या है? वो अत्यंत असत हुआ क्या? तो कह रहे ऐसा नहीं है। ये वाला समझ आ गया कि अब मैं तुझे ज्ञेय को बतलाऊंगा, और जिसको ज्ञात्वा जान करके अमृतत्वम अश्नुते, क्या होगा? अमृतत्व मोक्ष की प्राप्ति जिज्ञासु कर लेता है, इसकी प्राप्ति हो जाती है। जिसको जान करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वह जो परब्रह्म है वो क्या है? अनादि मत है, अनादि वाला है, उसका कोई आदि मध्य है और अंत से रहित है। आदि मध्य अंत से रहित है वह परब्रह्म, और उसको न सत और न असत ही कहा जा सकता है। तो इसका मतलब जी वो तो सर्वथा असत हुआ। तो कह रहे ऐसा नहीं है। आगे वाले श्लोक में देखिए, क्योंकि उसको जो अपना आत्मा है उसको और किसी प्रकार से कहा ही नहीं जा सकता, ऐसा ही कहा जाता है। उपनिषदों में भी ऐसा ही आया, तद विदिता दथो अविदिता दधि। वो विदित से भी भिन्न है और अविदित से भी भिन्न है। क्या? विदित जो जानने में आने वाला है वो भी वो नहीं है, और जो जानने में नहीं आने वाला है वो भी वो नहीं है। मतलब सत भी नहीं, मतलब असत भी नहीं। अरे सत असत सबका प्रकाशक है। क्या है? सबको प्रकाशक है। सत्य का भी प्रकाशक और असत्य का भी प्रकाशक। दूसरा जो बताना भूल गया मैं, सत जो है वो कार्य और असत जो है वो कारण। पीछे बतलाए थे ना, सत असत की इस तरह भी व्याख्या की थी। सत माने कार्य और असत माने कारण। तो वो न तो किसी का कार्य है और न किसी का कारण ही है। वह जो ब्रह्म है न तो कार्य है, किसी का कार्य है क्या ब्रह्म? किसी का कारण है क्या ब्रह्म? है? कारणता माया में आती है, ब्रह्म में नहीं आती। ये सारी कारणता किसमें? अज्ञान में। माया। अब उस स्वप्न की कारणता किसमें? जो दृष्टा है चेतन, उसमें है क्या? नहीं, सारा का सारा किसमें? माया में, अज्ञान में। किसमें? मन में, है ना? ब्रह्म में तो नहीं, आत्मा में तो नहीं है। तो ये सारा का सारा जो फैलाव है, पसारा, ये माया का है, अज्ञान का है, आत्मा का नहीं। तो इसलिए न वो कारण हुआ और न वो कार्य ही है। वो कारण कार्य दोनों का प्रकाशक है। कारण का भी, कारण जो माया अज्ञान, और जो उसका कार्य ये, इन दोनों का क्या है? वो प्रकाशक, प्रकाश करने वाला। बताइए, है ना कमाल की बात?
कमाल की बात, आप जानते नहीं हो, सुनते नहीं हो, जानना नहीं चाहते हो। बताइए, आश्चर्य है, सब आश्चर्य है। सबका जैसे जादूगर कुछ नहीं करता है, जो कुछ करता है उसकी माया करती है। जादूगर की जो जादूगरी है वही कर रही है ना सब कुछ। कौन कर रहा है? जादूगर कर रहा है। काम जो करता है वो शक्ति करती है ना। आप तो करना चाहते हो कि मेरे से नहीं उठेगा, क्यों? क्योंकि शक्ति नहीं है। तो कार्य किससे हुआ? शक्ति से हुआ ना, या आपने आपसे हुआ? तो शक्ति से ही सब कार्य हो रहे हैं। तो वैसे जादूगर कुछ नहीं करता है, जो कुछ कर रहा है उसकी जादूगरी कर रही है। वो कुछ कर रहा है क्या? और उससे सब कुछ दिखने लग जाता है। तो वैसे ये माया से ही सब, माया का प्रपंच भासता है। ब्रह्म में, ब्रह्म तो क्या है? हाँ, वो तो निरपेक्ष ही है, वो तो निर्गुण ही है, निराकार ही है, अधिष्ठान मात्र है, सत्ता मात्र है उसकी। ना वो कारण और ना वो कार्य, और सब कुछ उसमें, सब कुछ उसमें भास रहा है। कारण कार्य सब उसमें। वैसे तो इसको बतलाते हैं, देखो आगे श्लोक में। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः अक्षि शिरोमुखम, एक ही शब्द है ये, सर्वतोक्षि शिरोमुखम। सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वं आवृत्य तिष्ठति। तत् सर्वतः पाणिपादम, तत् माने उसके, सर्वतः सब ओर, पाणिपादम हाथ पैर वाला है, सब ओर उसके हाथ पैर है। अब आप एक बात बताइए, आपकी आंखें आपके शरीर में सब ओर है या यहीं है? यहाँ भी आँख, 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 यहाँ भी है, ऐसा है? उस ब्रह्म के है क्या? उस ब्रह्म के ऐसा है? बड़ा विचित्र है ना कि सब सर्वतः पाणिपादम माने सब ओर पाणिपाद वाला है। पाणी माने हाथ और पाद माने पैर। पैर आपके नीचे कोई है ना, उसके पैर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह पैर वाला। मतलब कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि वो जो ब्रह्म है वो तो निराकार है, लेकिन ये जितनी भी उपाधियाँ है, ये सब की सब उपाधियों में का भी अधिष्ठान वही है ना, है? तो किसी के पैर ऊपर को भी है जीव के, किसी के पैर बगल में भी है, नहीं है? किसी की आंखें यहाँ है जीवों के, नहीं है? किसी की आंखें कहीं है? तो सब किसकी है? सब आंखें उसकी, सब कान उसके। क्यों बतला दिया है ना, सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञ अहमेवा। सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ कौन है? वो मैं ही हूँ। तो क्षेत्रज्ञ की बात चल रही है, आत्मा की बात, ब्रह्म की बात। तो इसलिए वो जो ब्रह्म है, ये आशंका मत कर लेना कि वो सत भी नहीं असत भी नहीं उसको कह सकते, इसका मतलब वो सर्वथा असत है, ये मत मान लेना। बल्कि क्या है? सर्वथा पाणिपादम, जितने भी पाणिपाद है सब उसी के, सब हाथ पैर किसके हैं? उसके हैं। बतलाएंगे आगे, बड़ा भी विरोधाभासी है। बड़ा क्या है? विरोधाभासी है। ऐसा है जैसे मालिक है, कुछ नहीं करता और सब कुछ वही करता है।
मालिक कुछ करता है? मालिक जो है फैक्ट्री में जाकर टायर तो नहीं बनाता, टायरों की फैक्ट्री है और भाई अरे उसने बनाए ये सब टायर। ये जितने टायर बनाए किसने बनाए? नाम लेके बनाएंगे, बताएंगे वो सेठ जी के हैं। अब सेठ जी कभी गया भी नहीं, सेठ जी तो अपना जाके बैठ जाता है ऑफिस में, हैं? सब काम किसने किया? और किया कुछ? और किया सब कुछ उसने ही है, क्योंकि उसकी वजह से ही तो हो रहा है ना। फैक्ट्री किसकी? मशीन किसकी? कर्मचारी किसके? जगह किसकी? उसका अभिमानी कौन है? मजदूर उसके अभिमानी नहीं है। उस जो फैक्ट्री है उसका अभिमानी कौन है? सेठ जी है ना, कि मैं। तो इसलिए उसने किया कुछ नहीं और सब कुछ। तो वैसे ही परमात्मा कुछ करता नहीं और क्यों जी? करता भी नहीं और होता भी नहीं। तो इस तरह बतलाएंगे। विरोधाभासी हुआ ना। बिना हाथ पैर वाला है और जितने भी हाथ पैर है वो सब हाथ पैर किसके हैं? उसी के। सर्वतः अक्षि शिरो मुखम, और सब और जिसकी आंखें, सिर और मुख वाला वही है। तत्एव, सब सिर, सब आंखें और सब मुख उसी के। जैसे वो स्वप्न दृष्टा है, वो कुछ बना भी नहीं, और लेकिन जो कुछ भी भास रहा है वो सब स्वप्न दृष्टा ही है। आपके हाथ पैर भी, आपकी आंखें भी, आपके दांत भी, आपका नाक भी, आपका पेट भी, वो जंगल भी, वो पेड़ भी, उसके पत्ते भी, उसके फल भी, उसके फूल भी, उसकी छाल भी, वो मिट्टी भी, वो पानी भी, वो हवा भी, वो सूर्य भी, वो चंद्रमा भी, वो बना कुछ नहीं और सब कुछ वही है ना। जैसे रस्सी ही तो सब कुछ है। रस्सी में जो जो भास रहा है सब कुछ क्या है? और रस्सी कुछ बनी है? सांप बन गई थी, बीच में सांप बन गई होगी, जलधारा बन गई होगी, भू छिद्र बन गई होगी, कुछ बनी वो और बना, और सब कुछ वही है। सब कुछ वही है और कुछ भी वो नहीं है, वो रस्सी ही है ना। तो वैसे ही बिना हाथ पैर वाला, बिना मुख वाला, बिना आँखों वाला, बिना सिर वाला है, और उसके पश्चात भी सब हाथ, सब पैर, सब सिर, सब आँख, सब मुंह किसके? उसी के। सर्वतः श्रुतिमत, और सब ये जो कान है ना, सब और कान वाला है। यहाँ भी कान, यहाँ भी कान, सब जगह कान उसी के हैं। कान ही कान है। क्या है? कान ही कान है। आँखें ही आँखें हैं पूरे में है? अब चार हाथ वाला बोलते हैं ना, तो मूर्ति में तो ठीक लगता है, चलना फिरना पड़े तो बड़ा कठिन हो जाएगा। ये हो जाएगा है? हाँ, तो मूर्ति में ठीक लगता है, कहना वहीं रहे बस है? वहीं दिखता रहे, बाकी आना हो तो दो ही हाथ में आना। लोग बुलाते हैं ना कभी, आना श्याम आना है, कभी गाय लेके आना, तुम्हें ये भी नहीं पता? गैया साथ लेके, हाथ लेके चले आना, प्रभु जी तुम चले आना, बोलते हैं ना। तो वैसे ही कहना भगवान, हाँ कभी श्याम बन के, कभी राम बन के चले आना। तो वैसे कहना आना दो हाथ में ही। अच्छा जी। सर्वतः श्रुतिमत, क्या है वो? सब और उसके श्रोत्र है, कान है। लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, यहाँ पर बतला दिया सारा। कहने का भाव है आँख, कान, मुख, कान, हाथ पैर की ही बात नहीं है,
सर्वम आवृत्य अस्मिन् लोके तिष्ठति, सबको वह आवृत करके व्याप्त करके स्थित है। सबको जैसे मीठा सारी मिठाइयों को व्याप्त करके क्या है, स्थित है ना, है? ये चक्की क्या, मीठा, ये बालूशाही क्या, ये गुलाब जामुन क्या, ये रसगुल्ला क्या, ये इमरती क्या, मीठा ही मीठा है ना, सब में क्या है। तो सबको आवृत करके व्याप्त करके रहता है ना मीठा, सारी मिठाइयों को। इसी प्रकार इनकी बात छोड़ो, आप हाथ पैर हैं, आँख मुख नाक और सिर और कानों की बात छोड़ो, सर्वमावृत्य तिष्ठति, सब कुछ व्याप्त करके विराजमान वो रहता है। सबको व्याप्त करके विराजमान है ना, सबको व्याप्त करके विराजमान हो आप। आपकी सत्ता से ही ये अंतःकरण जो है संकल्प आदि करने में समर्थ हो रहा है। ये इंद्रिया जो है अपने अपने विषयों में व्यापार करने में सक्षम हो रही है, इसकी सत्ता से, आत्मा की सत्ता से। अभी किसी वैज्ञानिक ने वो किया है, आत्मा का वजन तोला। कितने विचित्र है ये खोपड़ी वाले हैं, इतने बावड़े लोग हैं और भारत वाले उनकी मान लेते हैं। वैज्ञानिक ने वजन तोला, जो मरने वाला आदमी होता था उसको बंद कर दिया हैं, और तराजू लगा दी, वजन तोला, तो वजन कहने लगा, वजन निकला शरीर छूटने के बाद 21 ग्राम कम। कितना? 21 ग्राम। तो इसलिए आत्मा का वजन 21 ग्राम है, ठीक है, ऐसा बोला उसने। फिर कुत्तों को ले गया वो, क्या, फिर कुत्ते को बंद किया, कुत्ते के वजन में कोई कमी आई नहीं, कहने लगा कुत्तों में आत्मा। अब उसको कोई चींटी पकड़ा दे, क्या चल इसमें देख 21 ग्राम तो सारी मिला के नहीं है, कम से कम 10 20 30 चींटी इकट्ठी करेगा, 20 30 जाके तब जाके क्या होगी, 21 ग्राम बनेगी, हैं? तो 21 ग्राम बता एक चींटी में, इसका मतलब चींटी में भी आत्मा, ठीक है, हाथी में बड़ा है ना, हाथी को बंद करना तो हाथी में जो है 50 किलो का आत्मा मिलेगा उसको। ऐसे ऐसे मामले हैं, और ये भारत वाले और ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया 21 ग्राम आत्मा है। बड़ा आया, बड़ी उसकी वो चली। फिर ये कभी कहा ना कुत्ते में आत्मा नहीं है, और किसी ने कहा जब चींटी है, चींटी में है नहीं है, वो 21 ग्राम तो बाहर लटका फिरेगा, चींटी के अंदर तो समाएगा नहीं 21 ग्राम। ऐसे ऐसे लोग हैं, ये वैज्ञानिक होते हैं बावड़े। बनाई क्या, उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया, मारने की चीज़ बनाई, जीने की एक चीज़ नहीं बनाई। जीने की बनाई कुछ, सबका सब क्या है, क्या जी देखो हॉस्पिटल बना दिए, इलाज बना दिए, पहले बीमार करो फिर इलाज करो, कितने बढ़िया बात है। बीमार किसने करे हैं, इन वैज्ञानिकों ने तो करे, ये चीज़ें खोज के बीमारी उन्होंने करे, और फिर क्या कर रहे हैं, यही तो करते हैं सब लोग, डॉक्टर लोग पहले तो बीमार बनाएंगे और फिर इलाज करेंगे। क्यों सेठ जी, पहले क्या बनाएंगे, बीमार बनाएंगे। बना तो दिया था आपके पिताजी को, पहले बीमार बनाएंगे और फिर इलाज करेंगे, ये स्थिति। हाँ जी, तो देखो सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सबको व्याप्त करके वो विराजमान है परमात्मा। आगे देख लो, अभी तो बात क्या है, आगे देखो। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम
सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत च एव निर्गुणम गुणभोक्तृ च सर्वेन्द्रिय गुणाभासम। सर्व इंद्रिया, सभी जो इंद्रिया हैं, इनके जो गुण हैं और उन गुण माने विषय, और उनको आभासम माने इन सब को प्रकाशित करने वाला प्रकाशक, समस्त इंद्रियों के जो विषय है गुण, उनका प्रकाशक वह आत्मा है। क्या है? विषय विषयों का नहीं, इंद्रियों का भी प्रकाशक। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इंद्रिय रहित होते हुए, सभी इंद्रिया रहित होते हुए वो सभी इंद्रियों के विषयों का प्रकाशक है, इंद्रियों का भी प्रकाशक। क्या? इंद्रिय और इंद्रियों के जो गुण विषय, उन सब का क्या है? वो प्रकाशक। कोई इंद्रिया भी नहीं, उसमें कोई इंद्रिया नहीं है, और फिर भी सब इंद्रिया उसी में है। सब इंद्रियों का प्रकाशक वही है। असक्तम, क्या है वो? असंग है। क्या है? असंग होते हुए भी सर्वभृत, सबका पालन पोषण करने वाला, सबका भरता है। असंग होते हुए भी, अनासक्त होते हुए भी क्या है? सबका भरण करने वाला है, सबका भरता है, भरण पोषण करने वाला, जबकि असंग है। और निर्गुणम गुणभोक्तृ च, निर्गुण होता हुआ भी ये जो सत्व रज तम आदि गुण है, इन गुणों का भोगता भी वही है। निर्गुण होता हुआ भी समस्त गुणों का भोगता भी वही है। तो कहने का भाव ये है कि वो आत्मा कुछ करता नहीं है, लेकिन उस आत्मा की सत्ता के बिना कुछ होता भी नहीं। जैसे मालिक कुछ करता नहीं है, लेकिन मालिक की सत्ता के बिना कुछ होता भी नहीं। हम सरकार को वो ढूंढते थे जब हम छोटे थे, चौथी पांचवी क्लास में। तो एक बार हमारे विद्यालय में कलेक्टर आया, तो क्या सरकार आ रही है, सरकार आ रही है। हम सोचते सरकार क्या चीज़, सरकार कुछ हो, मतलब आदमी। हम सोचते सरकार इतना साफ कर दिया, स्कूल के बाहर भी है, अध्यापकों ने सब साफ करवाया, कलेक्टर आना था। तो सरकार गाड़ी आई, तो गाड़ी में भी लिखा हुआ है क्या? सरकार। तो हम सोचे ये सरकार होगा भाई। हम सरकार बड़े ढूंढते थे कि सरकार कहाँ है, सरकार कौन है। क्यों? क्योंकि कई सरकार है, पुलिस है वो सरकार, जो बाबू है वो सरकार, जो पटवारी है वो सरकार, सब सरकारी सरकार। हम सोचते सरकार क्या है, क्योंकि समझ थी नहीं। तो बहुत बाद में जाके पता लगा कि भाई ऐसे सरकार बनती है, हैं? सरकार में तो सब कुछ आ गया ना। अब वो राजा कौन है? प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति। तो वो असली सरकार तो वो हुआ, और सरकार तो जनता है ना। जैसे राजा यदि सरकार राजा हो तो पकड़ में भी आ जाए भाई ये सरकार है। लेकिन यहाँ लोकतंत्र में क्या है? सरकार कौन है? प्रजा ही सरकार है ना, है? राजा तो पैदा हो जाता था तब से और मरने तक वही रहता था, लेकिन सरकार अब कौन है? प्रजा, जनता। तो वो कहती है अच्छा भाई ठीक नहीं है तेरा काम, चल। तो सरकार राजा वो भी ना। तो सरकार को ढूंढते थे। तो सरकार
जैसे कुछ नहीं करता हैं, महल के अंदर बैठा रहता है दाढ़ी बढ़ा करके हैं, और सब कुछ हो रहा है ना, सब कुछ हैं? सब घरों में बंद कर दिए हैं, ताला नहीं लगाया, किसी के घर के आगे बाहर ताला नहीं लगाया, और सबके सब क्या कर दिए, घर के अंदर बंद कर दिए। ऐसा परमात्मा करता है, न ताला लगाता और बंद भी कर देता है। तो वैसे ही वो क्या है, निर्गुण होते हुए भी समस्त गुणों का भोगता है। वो करता कुछ नहीं है, लेकिन उसकी सत्ता के बिना ये जो अंतःकरण है या ये जो इंद्रिया है या ये जो जीव है, ये कुछ भी नहीं करता। सत्ता किसकी है, आत्मा की। इसलिए सब कुछ वही करता है और वो कुछ भी। जैसे बिजली तार लाकर घर में लगा कर छोड़ दो, कुछ करेगी, कनेक्शन जोड़ दो, लेकिन यदि पंखे से नहीं जोड़ोगे तो, अब पंखे से जोड़ दिया तो हवा, बल्ब से जोड़ा तो प्रकाश। अब पूछो बिजली करती क्या है, भाई जिस उपकरण में लगा दे वही हो जाता है। तो वैसे ही आत्मा सत्ता रूप है, उसकी सत्ता के बिना ये अंतःकरण जड़, अंतःकरण ये बुद्धि जड़, ये मन जड़, ये इंद्रिया जड़, ये शरीर जड़, कुछ भी नहीं कर सकते। और उसकी सत्ता से ही ये सब क्या है, अपने अपने व्यापार व्यवहार करने में समर्थ हो। इसीलिए कह दिया है गुणों का भोगता भी वही है, निर्गुण होते हुए। ठीक है, समझ आ गया? आगे भी देख लीजिए, क्योंकि बढ़ेंगे तभी तो जाके पूरा होगा। बहिरन्तश्च भूतानां मचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहि अन्तः च भूतानां अचरं चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत्। बहि अन्तः च भूतानां, समस्त भूतों के बाहर भी और समस्त भूतों के अंतर भी, अंतर में वही समाया हुआ। समस्त भूतों के बाहर भी और समस्त भूतों में भी वह ब्रह्म समाया। अचरम चरमेव च, जो कुछ भी चर अचर है उनमें भी वही विराजमान। जो कुछ चर अचर है उनमें भी क्या है, वही विराजमान है। और सूक्ष्मत्वाद, क्यों, क्या बतला रहे हैं, सूक्ष्म होने से, तद माने वह अविज्ञेयम, अविज्ञेय। सूक्ष्म होने से वह ब्रह्म अपनी आत्मा अविज्ञेय है। अविज्ञेय माने उसको भिन्न रूप से नहीं जाना जा सकता। जैसे इंद्रियों के द्वारा हम क्या करते, इंद्रियों का जो भिन्न है उनका ही साक्षात्कार करते हैं ना। अंतःकरण के द्वारा भी जो भिन्न रूप से, तो मन के द्वारा हमने रूप को पकड़ना, रस को ग्रहण करना, वो भिन्न है तभी तो। लेकिन वो तो सबका अभिन्न है। जैसे लहर जो है वो सबको भिगो देती है, सबको अपने अंदर खींच लेती है, सबको नष्ट कर देती है, लेकिन जल को नष्ट करती है क्या? है? जल से तो वो उत्पन्न हुई है, जल में ही स्थित है,
जल में ही लय हो जाती है, वो जल रूप ही है, जल के अलावा उसकी कोई सत्ता नहीं है। इसी प्रकार से वो सूक्ष्म होने के कारण से क्या है, अविज्ञेयम, अविज्ञेय है। और दूरस्थम, क्या बतलाते हैं, बड़ी दूर स्थित है। वह परमात्मा अज्ञानियों के लिए बहिर्मुखी, जो विषयासक्त जो जीव है, उनके लिए वो दूरस्थ, बहुत दूर है। ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, कभी मिल जाएगा क्या? करोड़ों अरबों वर्षों में भी नहीं मिल सकता, इतनी दूर है। अंतिके च, तत् अंतिके च, और वह जो विवेकियों के लिए, ज्ञानियों के लिए क्या है, अत्यंत समीप अपनी आत्मा है। ज्ञानियों का आत्मा है और अज्ञानियों के लिए इतना दूर, इतना दूर, जितना दूर कि कल्पना भी नहीं कर सकते। ढूंढते रहो, कोई सूर्य में ढूंढ रहा है, कोई चंद्रमा में ढूंढ रहा है, कोई पहाड़ों पे ढूंढ रहा है, कोई समुद्रों में ढूंढ रहा है, कोई लोकों में ढूंढ रहा है, कोई परलोकों में ढूंढ रहा है। मिलेगा? मिलेगा क्या? कहाँ मिलेगा? हृदय में मिलेगा। तुझ ही भीतर साहिब तेरा, सतगुरु खबर करी है ना, हृदय में ही है। कहाँ है? तो इसलिए मिलेगा तो हृदय में। तो अज्ञानियों के लिए अत्यंत दूर है और ज्ञानियों के लिए अंतिके। उपनिषद में भी आया है ना, तद्दूरे तदु अंतिके। क्या बोला है? ये बोला है ना। हाँ जी, पर इतना ही रहने दो ना सेठ जी, नहीं तो फिर व्याख्या करूँगा और फिर आप कहोगे महाराज 10:30 बज गई। हाँ, तद्दूरे तदु, वो दूर है किनके लिए? बहिर्मुखी जो व्यक्ति है। तदुअंती के, और जो जिज्ञासु है, विवेकी है, अंतर्मुखी है, उनके लिए तो अपनी आत्मा ही। तत् वह जो ब्रह्म है। तो इस प्रकार समस्त भूतों के अंतर में भी, बाहर भी, अचर भी, चर भी, सब कुछ क्या है? वो ब्रह्म ही है। सूक्ष्म होने से क्या है? वो अविज्ञेय है। सूक्ष्म होने से आपके मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है। आत्मा तो अपना ही विषय है। इसका विषय अपना ही विषय है। अब आप एक बात बताइए, अंधा व्यक्ति है, उसको मणि दे दो, ले भाई मणि ले, क्या होगा? उसके तो पत्थर ही है, उसके लिए क्या है? प्रकाश हो गया। अब आँख वाला कोई है, उसको मणि मिल जाए तो क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा। वो प्रकाश को देखेगा भी, रास्ते में भी। अब अंधे को टॉर्च दे दी, टॉर्च लेके क्यों? क्या मैं तो अंधा हूँ, लेकिन सामने उसके तो आंखें, वो बच जाएगा। जैसे मसालची का प्रकाश उसके लिए नहीं होता, बाकियों के लिए होता। मसालची खुद अंधेरे में चलता है मसाल लेके, और सबको क्या करता है? प्रकाश देता है। खुद अंधेरे हैं, वैसे अंधा है, खुद अंधेरे में और दूसरों को। हाँ, तो ऐसा ब्रह्म नहीं है। वो तो क्या है? सूक्ष्म होने से अविज्ञेय जरूर है, लेकिन वो अपनी आत्मा ही है, स्वसंविद्य है, स्वयं ज्योति है, स्वयं अनुभूत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। दूरस्थम, दूर भी है, अंतिके चतत, और अत्यंत समीप भी है। बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमद